जॉयस मेयर के लाइफ इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लाइफ इन द वर्ल्ड एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद करता है और प्रभु के वचनों से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रभु के वचनों में आपका उत्तर है। क्या आप जानते हैं कि आपके हर चोट पर प्रभु मरहम लगाने के लिए तत्पर है? लाइफ इन द वर्ल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो समस्त संसार को प्रभु के हृदय से जोड़े हुए है। और अब जॉयस मेयर के साथ लाइफ इन द वर्ल्ड का अनुभव प्राप्त करें। मैं यहाँ पर बहुत सारे अनुवाक्य पढ़ने वाली हूँ जो हमारी श्रेणी का आधार हैं। हम शायद उन्हें बार बार पढ़ते हैं सप्ताह के अंत में। कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आवश्यक हो गया है कि तुम्हें बार बार सिखाना पड़ता है प्रभु के वचनों को, जो सबसे पहला सिद्धांत है। सिखाने का मतलब ये नहीं कि मेरी तरह यहाँ खड़े होकर लोगों को सिखाना। हम अपने जीवन से दूसरों को सिखाते हैं जीवन का पाठ। हर विश्वासी शिक्षक है। आप लोगों ने सुना, हर विश्वासी सिखाता है दूसरे विश्वासी को, अपने बच्चों को, अपने अंधविश्वासी संबंधियों को, अपने अविश्वासी पड़ोसियों को और सहकर्मचारी को। आप उन्हें सिखाते हैं। ये लोग दूसरे लोगों को ज्यादा कुछ सिखा नहीं रहे थे, क्योंकि पौलुस ने कहा कि अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाना है, लेकिन हमें उन चीजों से बार बार और बार बार गुजरना पड़ता है। आप दूध की चाहत में आए हो, खाने की नहीं। बच्चों को दूध के ऊपर रहना है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। इस सप्ताह के अंत में आशा के साथ हम धार्मिकता के बारे में बातें करेंगे। इस श्रेणी का वो एक भाग है। अगर प्रभु अनुग्रह करेगा तो जैसी योजना बनाई है वैसी ही धार्मिकता के बारे में मैं शिक्षा दूंगी। धार्मिकता एक आधार है जो लोगों को समझना है, नहीं तो वे बढ़ नहीं सकते। धार्मिकता के बिना वे अपने जीवन में अग्रसर नहीं हो सकते। धार्मिकता का मतलब आपको जानना है कि क्रिस्तु में तुम क्या हो। उसी समझ से और जानकारी से तुम यीशु में क्या हो। आप एक अलग जीवन जीना शुरू करेंगे उसके द्वारा, जो यीशु का सामर्थ जो आपके अंदर है। अनुवाक्य 14 कहता है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। दूसरे शब्द में, लोग जो अन्य के लिए तैयार हैं, उन लोगों को पता है कि क्या सही है और पता है कि क्या गलत है। वे सही को चुनकर गलत से मुंह फेर लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर विजयमय जीवन पाना चाहते हो तो सही चीजें करो, और अगर आपको हमेशा परेशानी चाहिए तो गलत करते रहिए। हमें थोड़े दिनों के लिए अपनी अज्ञानता के लिए माफी मिल सकती है, लेकिन हम जैसे सीखने लगते हैं तब हम कुछ बहाने नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, तू जीवन को चुन, ताकि तू और तेरा वंश जी सके। आप जो चीजें चुनते हैं वो आपके आने वाले वंश पर असर डालता है। इब्रानियों अध्याय 6 अनुवाक्य 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, जो परिपूर्णता है, जो एक आध्यात्मिक प्रौढ़ता से संपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। हमें वापस नींव नहीं डालनी है। सब लोग कहिए नींव। पश्चाताप की, मरे हुए कार्य का परित्याग और विश्वास। वो कहता है विश्वास एक ऐसा नींव है जो हमें समझनी चाहिए। प्रभु पर विश्वास रखना अपना जीवन कैसे जिए उसका आधार बनता है। हम जो भी करते हैं विश्वास में करते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि हम कैसे जीवन को विश्वास के साथ जीने से दूर कर देते हैं। हम बाहर आ सकते हैं शक और अविश्वास से, नहीं खोने से, सब चीजों के लिए चिंतित होना और हमेशा ही परेशानी की बातें करना। आज मैंने 1 घंटा बिताया, शायद 1.5 घंटा ही बिताया विश्वास के वचनों पर ध्यान करने के लिए। जब मैं इस सभा के लिए आ रही थी, ये आश्चर्य की बात है कि मेरा विश्वास बहुत ही बढ़ा। आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो ही आप पर बड़ा होता है। हम परेशानियों को खुद पैदा करते हैं। शैतान हमें परेशानी देता है और उसे मदद करते हैं उसको भयंकर बनाने में।
उसके बारे में सोचकर और बातें करके, सोचकर और बातें करके, सोचकर और बातें करके, बातें कर कर और सोचकर, 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 और फिर सबको सोचने पर मजबूर करते हैं उसके बारे में सोचकर और बातें करके। हम सब लोगों को मजबूर करते हैं हमारे साथ सहमत होने में कि हम इस दुर्घटना में हैं जिससे बाहर नहीं निकल सकते। उसने कहा विश्वास नींव की एक चीज है। इस पर ध्यान करो, विश्वास के बिना हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। हमेशा ही हम चिंता करते हैं कि प्रभु को कैसे खुश करें, हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं, हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं। हम हमेशा आत्मिक तापमान देते हैं यह देखने के लिए कि हम कहाँ हैं। मेरा प्रार्थना जीवन कहाँ है, मेरी बाइबल पढ़ाई कैसी है, मेरे बर्ताव का तापमान क्या है, आज मैं कैसी हूं, प्रभु मुझसे गुस्सा है क्या, सब ठीक है क्या। सच में बाइबल कहती है कि आपको विश्वास से चलना है। शिष्यों ने यीशु से पूछा कि हमसे कौन सा काम चाहते हो। उसने कहा यही कार्य प्रभु आपसे चाहता है, वो ये कि तुम विश्वास करो। यीशु ने मरियम और मार्था को कहा मैंने ही कहा था अगर आप विश्वास करेंगे तो। यह आश्चर्यजनक बात है कि आप कहां तक पहुंच सकते हो अगर आप दूसरी सब चीजें भूलकर विश्वास में रहने पर ध्यान दो। सिर्फ प्रभु में विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो। मेरा विश्वास है वो कार्य सही होगा, मेरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा, प्रभु संरक्षण करेगा, प्रभु मुझे करने के लिए लायक बनाएगा, प्रभु मुझे चाहिए इतनी शक्ति देगा, मेरे विचार सही हैं, मैं बढ़ रही हूं। पादरी रैंडी ने कहा प्रभु के राज्य में कहीं भी रहना है तो हमें आशीर्वादी होना चाहिए, अपनी नहीं बदबूदार विचारों को भगा दो। मुझे निश्चय है कि आप में से किसी को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए कि विश्वास एक नींव है। हमें सिर्फ विश्वास के सम्मेलनों में भाग नहीं लेना है। आपने सुना क्या, हमें आगे बढ़ना है। हमें हमेशा ही आधार की चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, हमें प्रभु पर विश्वास करना है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास के बिना प्रभु को खुश करना नामुमकिन है। उसके पास जो भी आते हैं उन्हें विश्वास करना है कि वो है और वो है प्रतिफल देने वाला, उनको जो परिश्रम से उनको ढूंढते हैं। मैंने परिश्रम से उसको ढूंढा है और अब उसके प्रतिफल में रह रही हूं जो प्रभु का वचन है। किसी को आशीर्वाद पाते हुए देखें तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए। वो कुछ नहीं चाहिए जो दूसरों के पास है जब तक हम वो न करना चाहे जो दूसरों ने उसे पाने के लिए किया। वहां पर बैठकर किसी की ईर्ष्या या आलोचना ना करो। जिसके पास कुछ है तो जानिए उसने क्या किया उसे पाने के लिए। आपसे ज्यादा जिसके पास है उनसे कुछ सीखिए। आमीन। रोमियो 14 में बाइबल कहता है जो विश्वास के बिना है वो पाप है। हमारा उद्धार अनुग्रह से है। हम आत्मा से भरपूर विश्वास से होते हैं। विश्वास से ही प्रभु का अनुग्रह पाते हैं। विश्वास 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 विश्वास, वो कहता यही सबका आधार है। अनुवाक्य 2 पवित्रता, शिक्षा और हाथ रखने के बारे में। आपको पता है कि कितने सारे मसीही हैं जो हाथ रखने पर विश्वास नहीं रखते। पौलुस कहता है वो नींव की शिक्षा है और सबको ये जानना है और समझना है। मैं बहुत साल सभा में गई और मैंने कभी किसी को हाथ रखने की बात करते हुए नहीं सुना। और सिर्फ वही नहीं, मैंने विश्वास के बारे में भी नहीं सुना। मुझे ये अच्छा लगता है। पश्चाताप एक आधार की चीज है, ये अच्छी है। मरे हुए कार्य का परित्याग, मेरे पास उसका संदेश है। कितने लोग जानते हैं कि मरा हुआ कार्य क्या है? वो है प्रभु का कार्य, हम अपने ही बल करने की कोशिश। वो सब चीजें हैं जो हम करते हैं और वो निराशा और दुविधा को जन्म देता है जिससे उपज नहीं होती है। हम अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते करते उसे बदतर होते देखते हैं। यह मनुष्य पर विश्वास करना होता है, ना कि प्रभु पर। हमारी योजना हम ये सब चीजें करके फिर प्रभु पर गुस्सा होते क्योंकि वो उसे सुलझाएगा नहीं। इब्रानियों 6:2 मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय, ये सब चीजें हैं जो आपको बहुत 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 पहले जान लेनी चाहिए थी। और अगर परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमें आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है
अगर हमारा आधार ठीक नहीं है तो उस दिन मैं असमंजस में रह गई जब मुझे पता चला कि लोग इमारत बनाने जा रहे हैं एक आधारशिला के बिना। उस विश्वासी का क्या होगा जो अपनी चाल प्रभु के साथ होकर शायद किसी प्रौढ़ विश्वासी के साथ यहां आया हो? आप जानते हैं उनका क्या होता है? वो अभी ही सोचने लगते हैं कि उन्हें वहां पर रहना जहां वह है, और वो उस जगह में ही बन जाते जहां पर है और आगे बढ़ना चाहते हैं। कई लोग अपनी पूरी चाल प्रभु से है उससे परेशान है क्योंकि उनके जीवन में एक अच्छा आधार नहीं रोपा गया है। अगर आप किसी को प्रभु में लाते हैं तो आपको पहले उनको बहुत चीजें बतानी है, एक श्रृंखला में जो नींव है जो उन्हें जानना चाहिए। यीशु का लहू उनके नाम में जिसमें सामर्थ है, त्रिएक परमेश्वर, कोमुन्यो लेना, बपतिस्मा लेना, धार्मिकता, विश्वास, प्रभु पर विश्वास एक आधार है। हम कैसे आगे बढ़े, मैं कैसे आगे कदम बढ़ाऊं और विश्वास करूं प्रभु कर कि वो महान चीजें करे। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो हमें प्रभु पर विश्वास करना है। हमें छोटे बच्चे की तरह बनकर प्रभु पर विश्वास करना है। आधार वाली चीजें, सब कुछ का आधार रहता है, घरों का, दफ्तर की इमारतों का, और अपने पीछे वाली जगह पर बनाए गए शेड के लिए भी आधारशिला चाहिए। हम अभी अपने नए घर में रहने गए और पीछे एक शेड बनाना चाहते थे दूसरी चीजों के लिए, और मैं सब घर बनाने के झंझटों से थक गई थी और चाहती थी कि कुछ लगा देंगे, लेकिन देव ने कहा नहीं, हम ठोस चीजें ही डालेंगे। मैंने कहा एक शेड बनाने के लिए ठोस चीजों की क्या जरूरत है? वो लोग वापस गाड़ी में आकर सीमेंट वगैरह कुछ भी डालकर चले जाएंगे, क्या हम उसके बिना नहीं बना सकते? उसने कहा नहीं, लेकिन उस सब का आधार क्या होगा? चलो यार, थोड़ा समझ पाओ। आप किसके सहारे खड़े हैं? किसी और के विश्वास पर, किसी और की प्रार्थना पर, किसी और की प्रभु के साथ की चाल पर? क्या होगा अगर आपका सहारा आपके नीचे से छीन लिया गया? क्या आप अपने कार्य के पद के सहारे खड़े हैं? आपकी वित्त व्यवस्था क्या उसके सहारे खड़े हैं? आपकी पढ़ाई क्या उसके सहारे खड़े हैं? मांस पर भरोसा नहीं रखिए, बाइबल कहता है। हमें उन सब चीजों से बाहर निकलना है जिनके सहारे हम खड़े हैं। हमारा छोटा समाज, हमारे दोस्तों का वो सुंदर समूह। आप अपना मूल्य और किसी से नहीं पा सकते, बजाय आप यीशु में क्या हो। आपकी आधारशिला में दरार है। देव ने मुझे समझाया कि अगर आधारशिला नहीं है तो हम उस पर घर कैसे बना सकेंगे। इसमें मस्त बात क्या है जानते हैं? कोई भी आधारशिला के बारे में उत्साहित नहीं होते हैं। जब हमने अपना पहला घर बनाया तब हम उत्साहित थे और गर्व महसूस कर रहे थे। जब हमने अपना दूसरा घर बनाया उसके बारे में भी उत्साहित थे। ये हमने तीसरी बार बदला है और यहां पर मैं रुके रहना चाहती हूं। मैं इस घर में ही मरना चाहूंगी। आमीन। मुझे याद है कि हम कितने उत्साहित थे जब हमें पता रहता था कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है, तो हम लोगों को दिखाने लाते थे। आप जानते हैं कि मैं किसी को नहीं लाई मेरे तहखाने को दिखाने के लिए। मैंने एक से भी नहीं कहा कि तुम्हें आकर मेरा तहखाना देखना पड़ेगा। तुम नहीं जानते, वो ठोस सुंदर दीवारें, तुम्हें विश्वास नहीं होगा देखकर कि वो सुंदर, कितना सुंदर गड्ढा है जमीन में। हम क्यों आधारशिला के बारे में उत्साहित नहीं होते? क्योंकि यार हम घर देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग आध्यात्मिक घर बनाना चाहते हैं। वो लोग बहुत ही बड़ा उन्नति भरा जीवन बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका आधार कुछ नहीं, या फिर उनके आधार में एक बड़ी दरार है। कितनी बार तूफान आता है और तकलीफ होती है। ऐसे ईसाइयों का मिलना मुश्किल नहीं है जिनके आधार में दरार है। जितनी बार उनकी जिंदगी में तूफान आएगा और वो टपकने लगेंगे, वहां गंदगी जमा होगी। हमारे पहले घर की आधारशिला में दरार थी और जब भी बारिश होती तो वहां पर गंदगी हो जाती थी। हमने बहुत सारी चीजें उसमें डालने की कोशिश की, हमने ये किया और वो किया और दूसरी चीजें की, लेकिन हमें बहुत साल लगे एक सही चीज ढूंढते जो उस
दरार को भर सके और उस तहखाने को टपकते हुए बचा सके। हम उस गंदगी से बहुत ही तंग आ गए। मुझे याद है कि जब मैं एक ईसाई थी जिसकी आधारशिला में दरार थी, और जब भी दुश्मनी हवा का झोंका आता मेरे जीवन में, मैं भावुकता का बखेड़ा कर देती, मेरा आनंद खो जाता, मेरी शांति खो जाती, गुस्सा हो जाती, चिल्लाती, बोलती जाती, जितनी नहीं बातें सब मेरे मुंह से आ जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं उलझी हुई हूं, मैं चकराई हुई हूं। कई लोग अपनी प्रगति के लिए चकराए हुए हैं। आज आप कैसे हैं? चकराए हुए? आज भी चकराई हुई हूं और कल भी चकराई रहूंगी। आप जानते हैं हम क्यों चकराते? क्योंकि हम बच्चों जैसे विश्वास में नहीं चलते, हमेशा ही कुछ भी सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। हेलो, क्या आप दुखी होने से थकते नहीं हैं? यहां पर कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर लड़ाई की। मेरी आशा है कि सप्ताह के अंत में आप आ गए। विवाह के बारे में क्या, एक विवाह के लिए भी अच्छा आधार चाहिए। आपको विवाह को विश्वास, मर्यादा और प्रेम के आधार पर खड़ा करना है। जब डेव और मेरी शादी हुई, मेरे साथ यौनिक दुर्व्यवहार किया गया और मैं पहले एक बुरे संबंध से गुजर चुकी थी। मैं किसी पर विश्वास नहीं करती थी और निश्चय ही किसी आदमी के लिए मुझे मर्यादा नहीं थी। यहां पर हम शादी को बनाना चाहते थे जिसकी आधारशिला ही नहीं थी। मैं कहती हूं अगर प्रभु मेरे जीवन में नहीं आते और मुझे आधार पाने के लिए मदद नहीं करते और नहीं सिखाते, तो शायद आज हम तलाक ले चुके होते। आपको आधार जरूर पाना है। आप वैसा विवाह नहीं रख सकते जहां पर विश्वास, मर्यादा और प्रेम नहीं है। दो लोग एक मांस बनते हैं, बाइबल कहता है। ये सब अपने आप नहीं होता, उसके बनने का एक तरीका है। ये जो बनने का बहुत ही कठिन है। कमान नाउ, आपको वो गुदगुदी नहीं होगी जो आपको शादी के पहले मिलने पर होती थी। आपको पता चलेगा कि उनके पैर बदबू वाले हैं, उनके सांस में बदबू है। अच्छा होगा कि मैं यहां पर अपना मुंह बंद करूं। आगे नहीं जाना चाहूंगी। एक कलीसिया की अच्छी बुनियाद होनी चाहिए। कितने सारे कलीसिया गलत हेतु पर बिना आधारशिला के खड़े हैं। कलीसिया जो दरार वाले आधार से बने हैं वो खड़े नहीं रहते। सेविकाई जो दरार वाली बुनियाद पर बनी है वो खड़ी नहीं रहेगी। कभी कभी हम देखते हैं जिसको उभरते सितारे सेविकाई कहते हैं। ये लोग, खासकर कई लोग जिसके पास वो वरदान है, वो लोगों को प्रभावित करते हैं। शायद कोई लोग जिसको दूसरों के लिए अंगत शब्द मिलते हों, या फिर किसी ने चमत्कार किए हो, या फिर किसी ने ऐसी चीज़ें की हों जो हमेशा ही नहीं होती हैं और लोगों ने देखी नहीं हो। बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो सकते हैं और हू 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 हू, और फिर अचानक ही सब लोग इस व्यक्ति को ऊंचा उठा देते हैं और वे लोग ज्यादा प्रसिद्ध और ज्यादा प्रसिद्ध और ज्यादा प्रसिद्ध और ज्यादा प्रसिद्ध और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। मैंने ऐसे बार 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 होते देखा है। उन लोगों की बुनियाद शक्तिशाली नहीं है ताकि वो इस बड़ी इमारत को खड़ी रख सके। मेरा मतलब है कि एक बड़ी सेविकाई, फिर वे गुफा में घुसकर सब गड़बड़ कर देते हैं। वे लोग यीशु के नाम को हानि पहुंचाते हैं। क्रिस्तु के शरीर में लोगों को हानि पहुंचती है, लेकिन कोई इसे समझता नहीं। कई लोग जो मुझसे मिलते हैं और कहते हैं, हमने तो तुम्हारे बारे में सुना नहीं, तुम कहां से आई हो? मैं कहीं पर नहीं थी जहां किसी को पता चले मैं कहां थी, लेकिन मैं वहीं पे थी। मैं तहखाना खोद रही थी, आधारशिला डाल रही थी, प्रभु पे भरोसा रखना सीख रही थी, धार्मिकता के बारे में सीख रही थी, धार्मिक स्वभाव को पाना सीख रही थी, विद्रोह करना कैसे बंद करें, अधिकारियों के नीचे कैसे आना, लोगों से कैसे सही व्यवहार करना, सही कैसे सोचना, सही बातें कैसे करनी। मैं 25 साल पहले भी ऐसे प्रचार कर सकती थी जैसे अभी करती हूँ।
लेकिन प्रभु ने मुझे अपने पड़ों से बाहर आने ही नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरा एक बड़ा दर्शन था और मैं जानती थी कि मुझे प्रभु का वचन सिखाने का वरदान भी था और प्रभु मुझे कुछ भी करने नहीं देता था। ओह, मैं कितनी नफरत और घृणा करती थी। हम छोटी शुरुआत के दिन को घृणा करते हैं। हम हमेशा ही बड़ी ही चीजों पर राज्य करना चाहते हैं। मैं सबको पत्र लिखकर कहना चाहती थी कि मुझे कैसे बुलावा आया और फिर वे लोग मुझे उनकी सभा में बुलाएंगे और वैसे सब कुछ। मैं कहीं भी नहीं पहुंची, कुछ नहीं। टेलीविजन पर जाने की कोशिश की। 6 महीने में एक पत्र आया। 6 महीने में एक पत्र आया और सब चीजों में से एक टॉक शो कर रही थी जो एक बड़ा मजाक था। मैं अपने थोड़े मेहमानों को लेकर जाऊंगी और उनसे सवाल पूछूंगी और मैं ही उस सवाल का जवाब दूंगी। उन लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो 30 मिनट के प्रोग्राम में मेरे मेहमान वहां बैठे मुझे सिखाते हुए देखेंगे क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। कई लोग बहुत चिंता में हैं कि उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहती हूं कि प्रभु तहखाना खोद रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप आत्मिकता में कैसे हैं तो आप सच ही कह सकते हो कि मैं तहखाने में हूं। सब कैसे चल रहा है? हम दरारों की मरम्मत कर रहे हैं अभी। यही संदेश मैंने कैंप सम्मेलन में जो चिकागो में था 2 सप्ताह पहले प्रचार किया था। वहां पर अफ्रीका से आए हुए एक छोटा गाने वाले का समूह था और वहां पर भी प्रसिद्ध हो रहे थे। और उस सभा के बाद हमने 1 मिनट के लिए बात की और मैंने पूछा, आप सब यहां से कहां जा रहे हैं? उसने कहा, मुझे लगता है हम घर जा रहे हैं और अपनी बुनियाद में जो दरार है उसकी मरम्मत करेंगे। आप जानते हैं वो आशीर्वाद रूप रहा क्योंकि कोई लोग उसके लिए समय निकालना जरूरी नहीं समझते हैं। मैं अभी भी आपको कहती हूं कि आपका अगर खराब व्यवहार रहा तो आपकी बुनियाद में दरार है और आपको उस पर ध्यान देना जरूरी है। किसी बड़ी चीज करने से पहले पहली चीज को पहले रखो। आप कभी भी उन्नति देने पर ध्यान मत दो अगर आप नहीं जानते कि आप यीशु में क्या हो। अगर आप अभी भी किसी के कहने पर बुरा मान रहे हैं तो आप धार्मिकता को नहीं समझ रहे हैं। अगर आपको कोई शमक और दूध की बोतल देते हैं और हमेशा ही सत्य बताने की कोशिश करते हैं तो आप असुरक्षित हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, तो वो आपकी बहुत ही बड़ी कमजोरी है। वो ऐसी चीज होगी जो शैतान आपके विरुद्ध हमेशा उपयोग करेगा। अगर आप सोचते हैं शैतान आपके विरुद्ध आ रहा है तो आपको वहां से निकलना है। प्रभु को आगे बढ़ाने के लिए मत कहो। अगर आप ठीक तरीके से शैतान से निपट सके जहां पर आप हो, जब आप ऊंचे आते हैं तो वो चला नहीं जाता बल्कि उसके मददगारों को लाता है। कई लोगों की अपनी बुनियाद में दरार है जो आपके घर और जीवन से जुड़ी है। आपके संबंध अपने बच्चों से ठीक नहीं है, आपके पति या पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, आपके संबंध आपके सभाजनों के साथ ठीक नहीं है। कई लोग यहां पर आए हैं जो किसी के ऊपर गुस्सा हैं। हम अपने छोटे प्रभु को स्तुति करो वाला चेहरा अपने सभा के चेहरे पर डालकर यहां वहां कूदकर ताली मारकर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति करो गा सकते हैं। लेकिन उस चेहरे का क्या जो अंदर छिपा है? लूका 12 में 1 मिनट के लिए जाओ। आज के लिए बहुत ही अच्छा है। कितने लोगों को यहां पर समझ आ रहा है जो मैं कहना चाहती हूं? यह आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करेगी, आपकी बड़ी सेविकाई बनाने के लिए, बड़े पेशे के लिए। क्या आप जानते हैं कोई लोग शादी के लिए तड़प रहे हैं। आपकी शादी 2 बार तो हो चुकी है और वो ठीक तरह से नहीं चली और उससे आपने कुछ नहीं सीखा है। तो फिर अब तो कुछ सीखो जब वो आप वापस करने जा रहे हो। पापा देखो ना, पापा। आपकी वजह से मुझे आज इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपकी गलतियों के कारण मैंने आज ये प्रोजेक्ट खो दिया। मेरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मेरी कोई गलती नहीं है। आप जिम्मेदार थे, यू आर रिस्पॉन्सिबल।
I want your resignation now. अब घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? इस बार बच्चे की फीस भी भरनी है, उस पर से लोन का बोझ वो अलग। यही फल मिला ना ईमानदारी से काम करने का? हमारे लिए तो समय ही नहीं है आपके पास। ओहो, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हाँ हाँ, वो तो मैं पिछले 10 साल से आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। पापा, पापा, पतंग। कभी कभी हम जीवन में सब कुछ खो देते हैं और चिंताएं हमें अंदर से तोड़ देती हैं, लेकिन उम्मीद खोने की जरूरत नहीं। जॉयस मायर की पुस्तकें हेल्प मी आई एम डिस्करेज्ड और हेल्प मी आई एम वरीड आपको जीवन में नई दिशाएं देंगी। ये 6 भाषाओं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में उपलब्ध है, बिल्कुल मुफ्त। हमारा पता लाइफ इन द वर्ड, पीओ बैंक 1, जुबली हिल्स, हैदराबाद 500033। रेडी पापा। ओके बेटा। जॉयस मेयर का लाइफ इन द वर्ल्ड कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर इसे देखना ना भूलें।